मेरे बच्चे, वो तुम्हारा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, सफलता राह देख रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह तुम्हारे घर में आकर बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें उचित समय आने पर मिलेगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा सौभाग्य है जो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब तुम इस जीवन के परीक्षा में सफल हुए हो। एक व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ बहुत भयंकर षड्यंत्र रच रहा है। उसका झूठ सबके सामने होगा बहुत जल्द। मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति इतने विश्वास के साथ की है। तुम्हारी उस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सहायता और सुरक्षा के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सही में यकीन है कि जो तुम अपने साथ ही अपने प्रियजनों के साथ भी कर रहे हो, वह सही है? आखिर कब तक तुम झूठ बोलोगे? तुमने जो भी योजनाएं बनाई, जिन भी चीजों को जबरदस्ती साक्षात लेकर आए, क्या उन चीजों ने तुम्हें खुशी दी? क्या तुमने अपने आप से यह सवाल किया कि जो तुम कर रहे हो, क्या वास्तव में वह उचित है? तुम अपने दोस्त के खिलाफ इतने बुरा क्यों सोचते हो? वह ठीक भी है या नहीं? कभी इसके बारे में सोचा है? क्या तुम्हारे उस झूठ से किसी को कितना तकलीफ होगा? इन सब चीजों का हिसाब रख रहे हो? क्योंकि जब तक यह चीजें सकारात्मक है, तब तक मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। परंतु जब यही चीजें नकारात्मक रूप लेगी, तब तुम शर्मिंदगी के भंवर में फंस जाओगे। हो सकता है तुमसे ऐसे बहुत से लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाए और बस तुम रोक लो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी रोना
भी पड़े तो रो लो। तभी क्या तुम अपनी भूल सुधारोगे? अपनी आप से सवाल बार बार करो, जो तुम कर रहे हो क्या उचित है या नहीं? कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं? क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब का तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है। इन परेशानियों के भंवर से तुम्हें निकलना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा देनी होगी। तुमने झूठ के इतने जाल बुन रखे हैं, मुझे तो डर है कि कहीं तुम ही ना फंस जाओ। खैर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे, तुम्हारे इस झूठ से कितनों का नुकसान होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अभी भी वक्त है। तुम्हारे करनी के कारण ही उसका झूठ सबके सामने होगा, क्योंकि उसने झूठ जो बोला था वह तुम्हारी भलाई के लिए था। वह चाहता था कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम अपने कारनामे से अपनी मंजिल खुद पाओ, अच्छे अच्छे विचारों को अपनाओ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और अच्छी दिशा की ओर बढ़ो जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम अपने बारे में ही नहीं, अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए था। इसलिए यह जाल बुना गया था, तुमसे झूठ बोला गया था। मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ कि अब तुम सुधर रहे हो। देर से ही सही, अब तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा हो रही है। तुम्हें अपनी आज़ादी सही दिशा में लगानी होगी, जिससे आने वाला समय में लोग तुम्हारे गुणगान कर सके। जो लोग आज तुम्हें नफरत से देखते हैं, एक दिन यही लोग कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें नफरत इज्जत से देखें। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। जहाँ कुछ समझ में न आए, अपने से बड़ों से सलाह लो। ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ दोस्ती करो जो तुम्हें सही रास्ते चुनने का सुझाव दे सके और उसे सही करके मन में श्रद्धा का भाव रखो और अपने विचारों और कर्मों में विनम्रता ले आओ। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। सब अच्छा होगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।